आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं नॉर्मल जो है, अगर आपकी एसी चल रही है, चालू कंडीशन में है, रनिंग में है, तो आपकी एसी कूलिंग नहीं कर रही, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या नहीं चेक करेंगे, कैसे मालूम होगा कि आपकी एसी चल रही है, कूलिंग नहीं कर रही, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप क्या चेक करेंगे। नॉर्मली आप जो है सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, कंप्रेसर। आप कंप्रेसर चेक करेंगे कि आपका कंप्रेसर रनिंग पोजीशन पर है कि नहीं। आउटडोर का फैन तो चल रहा है, ठीक ना, फैन चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इफ अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है, ठीक है, आपका कंप्रेसर चल रहा है, तो समझ जाइए कि एसी कंप्रेसर आपका सही है, इसमें कुछ और फॉल्ट हो सकता है। अगर नहीं कंप्रेसर चल रहा है, सिर्फ ब्लोअर फैन चल रहा है, इंडोर का फैन चल रहा है, आउटडोर का फैन चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो कूलिंग नहीं करेगी। तो ऑटोमेटिक समझ जाइए कि कूलिंग नहीं करेगी, इसमें और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका कंप्रेसर चल रहा है, आउटडोर का फैन चल रहा है, ठीक, और इंडोर भी आपका चल रहा है, ठीक, और आपकी एसी कूलिंग नहीं कर रही है, ठीक। चलिए ये चेक कर ली। सेकंड पे आप आएंगे, सेकंड पे आप क्या चेक करेंगे, सेकंड पे आप ये चेक करिए गैस। क्या चेक करेंगे, गैस, गैस है कि नहीं है, ठीक। सेकंड पे आप ये चेक करेंगे गैस है कि नहीं है। अगर कंप्रेसर चल रहा है, गैस नहीं है, ठीक है, तो आपकी एसी कूलिंग नहीं करेगी, आपकी एसी कूलिंग नहीं करेगा। अभी रात ही में हम लोग गए थे एसी चेक करने के लिए, कंप्रेसर तो उनका चल रहा है, कस्टमर का डायरेक्ट कहना था सर भैया कंप्रेसर नहीं चल रहा है इसलिए कूलिंग नहीं करी। जब हम गए वहां चेक करने के लिए, उसमें कंप्रेसर जो चल रहा था, लेकिन पाइप, सेक्शन पाइप जो थी वहां से लीक था, पाइप हल्का सा उसमें होल हो गया था, गैस वहां से उड़ गई थी। हमने कस्टमर के सामने कहा सर देखिए आपका कंप्रेसर चल रहा है, यहाँ से देखिए प्रेशर निकल रहा है, ठीक है। अगर गैस है, कंप्रेसर भी चल रहा है, तब भी कूलिंग नहीं कर रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि हल्की हल्की कूलिंग आती है, ठीक है। अगर गैस नहीं है तो कूलिंग एकदम नहीं करेगी, कंप्रेसर भी आपका चलेगा, कूलिंग भी नहीं करेगी। और गैस है, कूलिंग नहीं कर रही है, हल्की हल्की, कस्टमर कहते हैं कि सर कूलिंग जो हल्की कूलिंग आ रही है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड पे आप देखेंगे उसका फिल्टर। फिल्टर कहाँ लगा होता है, फिल्टर लगा होता है इंडोर में, इंडोर यूनिट में फिल्टर लगा होता है, ठीक है। जाली, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता रहे हैं जाली कितना होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जाली कितना होता है। ये विंडो स्प्लिट एसी में फिल्टर जो है लगा होता है, विंडो एसी में अंदर ही लगा होता है, उसमें एक ही कंपाउंड होता है, ठीक है। और स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होती है, ठीक। वो इंडोर यूनिट में फिल्टर इसी तरह लगा होता है, ठीक है। जाली हल्की हल्की जाली होती है, ठीक है, ये उसमें लगा होता है, ठीक। आप हल्की कूलिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सर्विसिंग 2-2 साल तक नहीं करवाते। मैं बहुत कई लोगों को जानता हूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जो इस एसी होती है, एसी की सर्विसिंग 2-2 साल तक लोग नहीं करवाते। क्या होता है, कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल जो होता है, ये इवापोरेटर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। इसमें इतनी डस्ट होती है, इसमें इतने गर्दा जमा होता है कि इसके जो एयर फ्लो होता है, ब्लोअर में इतना गर्दा लगा होता है, मिट्टी का एकदम मिट्टी लगी होती है, ठीक ना, वो लोड लेके चलता है, ठीक। और इससे हवा जो कूलिंग कॉइल से क्रॉस नहीं हो पाती, इसलिए आपकी एसी कूलिंग नहीं करती, ठीक है। यही देखिए फोर्थ हो गया। अब 5 क्या हो गया, ये आप आउटडोर यूनिट के पास जब जाते हैं, बहुत से ऐसी वीडियोस आप देखे होंगे, बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि वो भी 2-2 साल तक एसी तो होती नहीं, जब रनिंग कंडीशन में जब आपका आउटडोर चल रहा, पीछे से ऐसे मारेंगे, बहुत सा गर्दा निकलता है उसमें, ठीक है, आप देखे होंगे। तो आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट, ये दोनों एकदम क्लीन होना चाहिए, ये दोनों एकदम क्लीन होना चाहिए, तो आपको कूलिंग मिल पाएगी। आपका कंप्रेसर भी चल रहा है,
एसी में गैस भी है तो कूलिंग नहीं कर रही है, तो आपको जो है एसी की सर्विसिंग की जरूरत है। तो आप एसी की सर्विसिंग सीजन में कम से कम 2 बार तो जरूर आप करा दें। बहुत से लोग 2 बार नहीं 1 बार कराते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार एसी की सर्विसिंग होना जरूरी होता है। जितना ही कूलिंग कॉइल कंडेंसर आपको क्लीन रहेगा उतनी ही अच्छी आपको कूलिंग मिलेगी। ठीक है, अब ये 5 क्या हो गया है, गैस भी है और कंप्रेसर भी आपका चल रहा है और एसी तब सर्विसिंग हुई है और एसी कूलिंग नहीं कर रही है, तब आप क्या करेंगे? बहुत से कस्टमर कहते हैं कि कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर जाता है। तो जब बार बार ट्रिप करेगा आपका कंप्रेसर तो कूलिंग होगी ही नहीं। इस पोजीशन पे आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, आप वोल्टेज को नापेंगे। किसको? वोल्टेज को। वोल्टेज देखिए 200 प्लस होना चाहिए, एसी चलाने के लिए 200 प्लस होना चाहिए। ठीक, इससे कम अगर आपकी 160 170 वोल्टेज हुआ तो आपकी एसी नहीं चलेगी, कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा। इंडोर तो चलेगा, कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप वोल्टेज चेक करेंगे, अगर इसको वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपकी एसी कूलिंग नहीं करेगी। अब आइए एक ऑप्शन और हम आपको बताते हैं कि वोल्टेज हो गया, सर्विस का हो गया, ठीक है, इंडोर आउटडोर यूनिट, गैस हो गया, कंप्रेसर हो गया। ये होता है